एवरीवन, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल अद्विश क्लासेस। तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 6 से सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, वी सॉ दैट आवर फूड एंड क्लॉथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। हम देखते हैं कि हमारा फूड और क्लॉथ्स में बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। हम ये पुराने चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लॉथ्स, यहाँ तक कि फूड और क्लॉथ्स में ही नहीं, देयर इज़ अ सच वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें हमारे चारों ओर देखते हैं उनमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. हम अपने आसपास क्या क्या देखते हैं? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे चेयर है, बैलगाड़ी है, साइकिल है, खाना पकाने वाले बर्तन हैं, किताबें, कपड़े, खिलौने, पानी, पत्थर और भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। ये सभी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? डिफरेंट शेप्स के होते हैं, इनके कलर अलग अलग होते हैं, इनके यूजेस भी अलग अलग होते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। तो अपने आसपास देखिए और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कीजिए जो राउंड हों शेप में, यानी कि शेप में कैसे हों? राउंड, गोल हों। आवर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। तो हमारी लिस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा? एक रबर बॉल, फुटबॉल और ग्लास मार्बल हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इफ़ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड अर्दन पिचर, घड़ा। तो हम इसमें अगर नियरली राउंड ऑब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड करना चाहें तो हमारी लिस्ट में और क्या क्या ऐड हो सकता है? एप्पल्स, ऑरेंजेस, घड़ा, ये भी ऐड हो सकते हैं। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। अब सपोज कीजिए कि हम वो ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं जो खाने योग्य हों। एडिबल मीन्स खाने योग्य हों। तो हम क्या क्या आइटम्स इंक्लूड कर सकते हैं? We might include all the items that we have listed in table 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. तो हम उन सभी आइटम्स को इंक्लूड कर सकते हैं जो हमने चैप्टर 1 में टेबल्स में पढ़ी थी, 1.1, 1.2 और 1.3 में। We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. इस ग्रुप में हम उन ऑब्जेक्ट्स को भी जो रख सकते हैं जो अभी हमने राउंड शेप्ड में रखी थी, उनमें से भी तो कुछ खाने योग्य थी, जैसे एप्पल्स हैं और ऑरेंजेस हैं, तो हम उनको भी इस ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। अब हम एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट्स जो हों किससे बने हों? प्लास्टिक से बने हों। बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। तो प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें जैसे बकेट्स, बाल्टी, लंच बॉक्सेस, खिलौने, पानी जो रखने वाले कंटेनर्स होते हैं जिनमें पानी स्टोर करके रखा जा सकता है, पाइप्स और भी कई सारे ऑब्जेक्ट जो प्लास्टिक से बने हों हम इस ग्रुप में रख सकते हैं। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करने के लिए। जैसे हमने अभी क्या क्या किया था? वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। हमने अभी क्या किया कि ऑब्जेक्ट्स को या तो शेप के आधार पर या वो किस मटेरियल से बने हैं उसके आधार पर ग्रुप किया। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल। जो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे आसपास वो या तो एक मटेरियल से बने हुए होते हैं या एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बने हुए होते हैं। दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल्स, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल। ये मटेरियल्स क्या हो सकते हैं? ग्लास हो सकता है, मेटल, प्लास्टिक्स हो सकते हैं, वुड हो सकते हैं, कॉटन, पेपर, मड और सॉइल हो सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल्स? क्या आप और मटेरियल्स के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें आप जानते हो? एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। हम क्या करते हैं? कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं जितने ऑब्जेक्ट पॉसिबल हो सकते हैं उतने ऑब्जेक्ट्स को हमारे चारों ओर से। ईच ऑफ अस कुड गेट some everyday objects from home and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. तो कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम अपने घर से ले सकते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को हम क्लासरूम से ले सकते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं? स्कूल के बाहर से। What will we have in our collection? तो हमारे कलेक्शन में क्या हो सकता है? चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, सोप,
स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ये सब हमारे कलेक्शन में हो सकता है। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। हम ऐसी चीज़ों के बारे में भी लिस्ट कर सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी जिनके बारे में सिर्फ हम सोच सकते हैं लेकिन उनको क्लासरूम में लेकर नहीं आ सकते। जैसे एग्जाम्पल, वॉल, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर, रोड। अब हम रोड को तो क्लासरूम में नहीं लेके आ सकते, डोर्स को, दरवाजे, ट्रैक्टर, पेड़ या दीवारें, इनको क्लासरूम में लेकर नहीं आ सकते, लेकिन इनको हम एक टेबल में लिस्ट कर सकते हैं। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। और क्या करना है, उन ऑब्जेक्ट्स को इसमें से अलग कीजिए जो हमने सारे ऑब्जेक्ट्स इकट्ठे किए हैं, उसमें से जो पेपर या वुड से बने हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक साइड इकट्ठा कर लीजिए। दिस वे वी हैव डिसाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। इस तरीके से हम सारे ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। वन ग्रुप has the object that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of these materials. तो वन ग्रुप में क्या होगा कि एक ग्रुप में तो हमारे वो ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो पेपर और वुड से बने होंगे, और दूसरे ग्रुप में वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो पेपर और वुड से नहीं बने होंगे। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। इसी तरीके से हम ऐसे ही और भी थिंग्स को इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप में, 2 ग्रुप में फिर से थिंग्स को सेपरेट कर सकते हैं, जिसमें हम एक ग्रुप में ले सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे खाना पकाने के काम में आती हैं वो, और दूसरे ग्रुप में जो हमारे खाना पकाने के काम में नहीं आते ऑब्जेक्ट्स वो। ठीक, लेट इज बी अ लिटिल मोर सिस्टमेटिक। अब हम थोड़ा सिस्टमेटिक होते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड, सारे ऑब्जेक्ट्स जो कलेक्ट किए उनको लिस्ट कीजिए टेबल 4.1 में। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ। अब उन मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करना है कि जिनसे वो बने हुए हैं। हमने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर लिए, उनको लिख भी लिया, टेबल 4.1 में हमने लिख लिया। ठीक, अब ये देखना है कि वो ऑब्जेक्ट्स कौन से मटेरियल से बने हैं। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल। हमें बहुत मज़ा आएगा अगर ये टेबल कैसी हो जाएगी, बड़ी। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एज मैनी एज पॉसिबल। और हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी पॉसिबल हो सकती है उतने ऑब्जेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द मटेरियल्स आउट ऑफ विच सम ऑफ द दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। हो सकता है कि हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स का जो मटेरियल्स हैं, यानी कि जिनसे मटेरियल से जिस मटेरियल से ऑब्जेक्ट्स बने हैं उनको फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी हो। इन सच केसेस तो उस केस में डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कीजिए। टीचर्स एंड पेरेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स से भी डिस्कस कीजिए टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स, उस ऑब्जेक्ट्स के मटेरियल को आइडेंटिफाई करने में। देखिए यहाँ पर टेबल 4.1 दे रखी है, इसमें है ऑब्जेक्ट्स में जैसे हमारी प्लेट है, थाली है, तो वो हमने देखी है कौन कौन से मटेरियल से हमें देखने को मिलती है। हमने स्टील की प्लेट भी देखी है, ग्लास की प्लेट्स भी होती हैं, प्लास्टिक्स की प्लेट भी होती हैं, और अदर कोई और भी मटेरियल हो सकता है जिसकी प्लेट्स हमें देखने को मिल सकती हैं। पेन हमें प्लास्टिक्स या मेटल के देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से हम ले सकते हैं यहाँ पर बॉल। तो बॉल हमें कैसे होती है, बॉल किसकी, प्लास्टिक की देखने को मिलती है, लेदर की देखने को मिलती है। ठीक, तो इसको हम जितना बड़ा इस टेबल को बना सकते हैं उतना बड़ा बनाने का ट्राई करेंगे। अब आते हैं एक्टिविटी 2 में। टेबल 4.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल्स। अब क्या किया है, अभी तो हमने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए थे, अब इसमें क्या किया है, हमने कुछ कॉमन मटेरियल्स को लिया है। यू कैन ऑल्सो ऐड मोर मटेरियल्स इन कॉलम 1। अब हम इसमें और मटेरियल्स, कॉमन मटेरियल तो हमने ऐड कर ली, इसके अलावा और भी मटेरियल्स अगर हमें पता है तो हम उसको कॉलम 1 में ऐड कर सकते हैं। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो। अब उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचिए जो हम डेली में यूज़ करते हैं, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जानते हैं, जिनको दैट आर मेड मेनली ऑफ दीज मटेरियल्स, और जो इन मटेरियल से बने हों जो कॉलम 1 में लिखे हुए हैं। एंड लिस्ट दैम इन कॉलम 2, और उनको कॉलम 2 में लिखिए। जैसे मटेरियल्स हमने लिख लिए वुड, पेपर, लेदर, प्लास्टिक्स, कॉटन। अब वुड से कौन कौन से ऑब्जेक्ट हमें देखने को मिलते हैं बने हुए, जैसे चेयर है, टेबल है, प्लो और ब्लक कार्ट एंड इट्स व्हील्स, ये सब हमें लकड़ी से बने हुए ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं। पेपर से हमें बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर्स, टॉयज़, कैलेंडर्स ये देखने को मिलते हैं। लेदर से हमें वॉयलेट, बेल्ट, बॉल,
ठीक, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। प्लास्टिक से हमें टॉयज़ देखने को मिलते हैं, कॉटन से हमें क्लॉथ्स देखने को मिलते हैं। इस तरीके से व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स, तो हमने इन टेबल से क्या पता लगाया। फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। पहले हमने ऑब्जेक्ट को ग्रुप किया था कि कौन सी राउंड शेप की हैं, कौन सी किस मटेरियल से बनी है, कौन सी खाने के लिए योग्य हैं। ठीक, उसके बाद वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो हमने क्या पाया कि हमारे चारों ओर जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। एट टाइम्स एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। कभी क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट एक ही मटेरियल से बना हुआ होता है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ मैनी मटेरियल्स। और ये भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बना हो। एंड देन अगेन फिर वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये भी हो सकता है कि एक मटेरियल कई सारे ऑब्जेक्ट्स को बना दे। जैसे अभी हम देखते हैं एक ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से बनता है। जैसे हम देखते हैं चेयर है, चेयर पूरी की पूरी एक वुड से बनती है। ठीक, लकड़ी से बन रही है। मान लो एक ऑब्जेक्ट एक मटेरियल से बन रहा है, फिर उसके बाद क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट मैनी मटेरियल से बनता है, बहुत सारे मटेरियल से बनता है। जैसे आप मान लो पेंसिल, पेंसिल में क्या होती है, लकड़ी भी लगी होती है, पीछे रबर भी होती है उसके। ठीक, और उसमें आगे जो नोक होती है उसकी, जैसे हम लिखते हैं, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, यानी कि उसमें एक से ज़्यादा मटेरियल यूज़ हो रहा है बनाने में। ठीक, फिर उसके बाद आता है कि एक मटेरियल बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनाता है। मान लीजिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक हमारी क्या करती है, टॉयज़ बनाने में हेल्प करती है। ठीक, प्लेट्स बनती हैं, टॉयज़ बनते हैं, और बैट जो है प्लास्टिक्स के टॉयज़ में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हम एक ही मटेरियल से भी बना लेते हैं। वॉट डिसाइड्स विच मैटर शुड बी यूज्ड, लेकिन क्या डिसाइड करता है कि कौन सा मैटर यूज़ होना चाहिए फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होना चाहिए। इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल्स। तो हमें यह पता चलता है कि हमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में। इसके बाद आते हैं हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। हैव यू एवर वंडर्ड वाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक टम्बलर यानी एक ग्लास कपड़े के टुकड़े से क्यों नहीं बना होता है। रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विद पीसेज ऑफ क्लॉथ इन चैप्टर 3। अब क्या कीजिए, उन एक्सपेरिमेंट्स को रिकॉल कीजिए जो हमने क्लॉथ के पीसेस के साथ चैप्टर 3 में किए थे। एंड ऑल्सो कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। हम एक टम्बलर का यूज़ किसके लिए करते हैं, लिक्विड को होल्ड करने के लिए करते हैं। देयरफॉर वुड इट नॉट बी सिली, क्या ये मूर्खता नहीं होगी, इफ़ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ, कि हम एक टम्बलर को यानी कि जो लिक्विड को होल्ड करता है बर्तन, उसको कपड़े से बनाएं। What we need for a tumbler is glass, plastic, metal or other such material that will hold water। तो हमें ये टम्बलर के रूप में उन चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए जैसे ग्लास, प्लास्टिक्स, मेटल और अदर सच मटेरियल जो क्या कर सकते हैं, पानी को होल्ड कर सकते हैं। हम उन्हीं से तो टम्बलर को बनाएंगे। Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels। इसी तरीके से यह भी ठीक नहीं होगा कि हम पेपर-like materials को यूज़ करें, किसके लिए, कुकिंग वेसल्स, खाना पकाने वाले बर्तन के लिए हम पेपर लाइक मटेरियल्स को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, अगर हम खाना पकाने के लिए पेपर को रखेंगे तो पेपर तो खुद ही जल जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी है कि वो आग पे रखते ही जल जाता है। ठीक है, वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पज फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड। तो हम देखते हैं कि हम एक मटेरियल को कैसे चूज़ करते हैं। हम मटेरियल को चूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उस पर डिपेंड करता है कि किस ऑब्जेक्ट को किस मटेरियल से बनाना चाहिए, और द पर्पज़, और वो पर्पज़ जिसके लिए वो ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। ठीक है, सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूज़। तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है मटेरियल की जो उनके यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हियर। कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल्स एक दूसरे से यूजुअली क्या होते हैं, अलग ही दिखते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो लकड़ी है वो लोहे से काफ़ी अलग दिखती है।
आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम से आयरन अलग दिखता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। लेकिन उसी टाइम क्या होता है कि आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में कुछ सिमिलरिटीज़ होती हैं दैट आर नॉट देयर इन वुड, जो कि लकड़ी में नहीं होती हैं। एक्टिविटी 3 में कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। जैसे हमने कुछ मटेरियल्स के स्मॉल पीसेज इकट्ठे किए, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी? क्या इनमें से कोई भी चीज़ मटेरियल है वो आपको शाइनी दिख रहा है, चमकदार दिख रहा है? सेपरेट द शाइनी मटेरियल्स इनटू अ ग्रुप। तो आप क्या कीजिए, एक ग्रुप में जो शाइनी मटेरियल्स हैं उनको अलग कर लीजिए। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस। अब टीचर क्या करता है कि मटेरियल्स को 2 पीसेस में कट करते हैं। एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। अब जो उनका फ्रेशली कट सरफेस है, यानी जो काटी हुई जगह है, जो फ्रेशली कट सरफेस है, उसको ध्यान से देखिए। व्हाट यू नोटिस? अब आप क्या नोटिस करेंगे? डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स अपीयर शाइनी? क्या जो फ्रेशली कट सरफेस है उनमें से कुछ मटेरियल्स का आपको चमकदार दिख रहा है? इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट आल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटेरियल्स। तो जो आपने शाइनी मटेरियल्स का ग्रुप बनाया था उनमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड कर लीजिए जो काटने के बाद शाइनी दिख रहे हैं। डू यू नोटिस सच अ साइन और लस्टर इन द अदर मटेरियल्स? क्या आप और दूसरे मटेरियल्स में भी इस तरीके की शाइन या लस्टर देख रहे हैं? कट देम एनी वे एज यू कैन। तो उनको भी कट करके देखिए अगर आप कर सकते हैं। रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल। जितना भी हो सके उतने पॉसिबल मटेरियल्स के साथ आप अपनी क्लास में इनको रिपीट कीजिए। एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर। और एक ऐसी लिस्ट बनाइए जिसमें जो शाइनी मटेरियल्स हैं उनको एक ग्रुप में रखिए और जो शाइनी मटेरियल्स नहीं हैं उनको अलग ग्रुप में रखिए। इंस्टेड ऑफ कटिंग, आप कटिंग के अलावा यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज़ लस्टर। आप क्या कर सकते हैं, सरफेस मटेरियल की सरफेस को रब करके भी देख सकते हैं सैंड पेपर से कि उसमें चमक है या नहीं। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। तो मटेरियल्स जिनमें ऐसी चमक पाई जाती है वो यूजुअली मेटल्स होते हैं। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स की कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और गोल्ड। ये किसके एग्जाम्पल हैं? मेटल्स के। सम मेटल्स ऑफन लॉस देयर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ मेटल्स क्या होते हैं, अपनी शाइन खो देते हैं और डल दिखने लगते हैं। बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। उन पर मॉइस्चर और एयर का एक्शन की वजह से वो कैसे दिखने लगते हैं? डल दिखने लगते हैं। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। तो हम तब क्या कर सकते हैं? ओनली जब ही उनकी जो लस्टर है उसको नोटिस कर सकते हैं जब उनका कैसा सरफेस हो, फ्रेशली कट सरफेस हो, तभी जो लस्टर है हम देख सकते हैं। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और अ वर्कशॉप, जब भी आप आयरन स्मिथ के पास जाते हो या वर्कशॉप को देखते हो, वर्कशॉप में लुक आउट फॉर फ्रेशली कट सरफेसेस ऑफ मेटल रॉड्स टू सी इफ दे हैव लस्टर। तो हम वहाँ पर मेटल रॉड्स की उन फ्रेशली कट सरफेसेस को देखें, जिससे हमें क्या मिलेगा? लस्टर देखने को मिलेगा, चमक देखने को मिलेगी। इसके बाद आते हैं अगली प्रॉपर्टी, हार्डनेस। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. तो क्या होगा, जब भी हम डिफरेंट मटेरियल्स को अपने हाथों से प्रेस करेंगे, दबाएंगे, सम ऑफ देम, कुछ तो उनमें से क्या होगा, मे बी हार्ड होंगे दबाने में, जो होगी कठिनाई होगी उन्हें, वाइल अदर्स कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, लेकिन कुछ क्या होंगे, इजीली सरलता से दब जाएंगे। Take a metal key and try to scratch with it the surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object. जो सरफेस है, सॉरी, मेटल की से क्या कीजिए, जो पीस ऑफ वुड यानी कि लकड़ी का सरफेस है उस पर, एल्यूमिनियम की सरफेस पर या स्टोन के पीस की सरफेस पर, नील, कैंडल, चौक और कोई भी दूसरा मटेरियल ऑब्जेक्ट लें, उस पर क्या करने की कोशिश कीजिए, स्क्रैच करने की कोशिश कीजिए। यू कैन इजीली स्क्रैच वन मटेरियल। आप सब मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, यू कैन इजीली स्क्रैच। कुछ मटेरियल्स को तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं, लेकिन कुछ को
जो है हम इजीली स्क्रैच नहीं कर सकते। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। जो मटेरियल इजीली या तो स्क्रैच हो रहे हैं या दबाए जा रहे हैं, दबने पर दब रहे हैं, तो वो क्या है, सॉफ्ट होते हैं, वो मटेरियल सॉफ्ट होते हैं। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। जबकि जो दूसरे मटेरियल्स हैं जिन्हें दबाने में हमें परेशानी हो रही है या जिनमें स्क्रैचेस नहीं ला पा रहे हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे, हार्ड मटेरियल्स। फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। एग्जाम्पल के तौर पर कॉटन जो है या स्पंज ले लें, वो क्या है, दोनों सॉफ्ट हैं, जबकि आयरन कैसा है, हार्ड। इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अपीयरेंस में, दिखने में मटेरियल अलग अलग प्रॉपर्टीज़ की हो सकती हैं, जैसे लस्टर, जैसे उनमें चमक हो सकती है, या हार्डनेस हो सकती है, या वी रफ और स्मूथ यानी कि खुरदरे हो सकते हैं या चिकने हो सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मटेरियल। क्या आप और प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं जो आपको पता हो मटेरियल के अपीयरेंस के बारे में। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। एक्टिविटी 4 में हम देखेंगे कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। सैम्पल्स इकट्ठे कीजिए कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस के, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, चॉक पाउडर है, सैंड है और सॉडस्ट है। टेक 5 ग्लासेस, 5 ग्लासेस या बीकर लीजिए। फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर। और हर किसी बीकर को क्या करना है, 1/2 वाटर से फिल करना है। एड अ स्मॉल अमाउंट स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास। पहले ग्लास में आप 1 चम्मच चीनी डालिए, दूसरे ग्लास में 1 चम्मच नमक, और इसी तरीके से और जो ग्लासेस हैं उनमें अदर सब्सटेंसेस ऐड कीजिए। स्टिर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून। और अब उसको चम्मच से अच्छी तरह से हिला लीजिए। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। कुछ देर के लिए वेट कीजिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू वाटर। और ऑब्जर्व कीजिए कि वाटर में जो आपने सब्सटेंसेस ऐड किए हैं उनका क्या हुआ। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3। 4.3 में अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए। तो यहाँ पर सॉल्ट जो है वो डिसअपियर्स कम्प्लीटली इन वाटर। वाटर में पूरी तरीके से घुल जाती है। शुगर भी डिसअपियर हो जाती है, पूरी तरीके से पानी में डिज़ोल्व हो जाती है। लेकिन सैंड है, सैंड पानी में पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं होती है, वो उसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है, नीचे बैठ जाती है। इसी तरीके से चॉक पाउडर के पार्टिकल्स भी हमें पानी में देखने को मिलते हैं, वो पूरी तरीके से घुलते नहीं हैं। और सॉडस्ट के भी पार्टिकल्स हमको पानी में देखने को मिल जाते हैं, वो भी अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होते हैं उसमें। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेज हैव कम्प्लीटली डिसअपियर्ड और डिसॉल्व इन वाटर। तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ सब्सटेंसेज पूरी तरीके से पानी में डिसअपियर हो गए या डिसॉल्व हो गए हैं। तो वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। तो हम कह सकते हैं कि ये सब्सटेंसेज क्या है, पानी में soluble हैं। Other substances do not mix with water and do not disappear even when we stir for a long time. These substances are insoluble in water. लेकिन कुछ substances ऐसे हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते हैं, काफ़ी देर तक हिलाने के बाद भी वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम इनसॉल्युबल कहते हैं। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। पानी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी को फंक्शन करने में, बिकॉज इट कैन डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। क्योंकि ये लार्ज नंबर यानी बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिजॉल्व कर सकता है। टू लिक्विड आल्सो डिजॉल्व इन वाटर। क्या लिक्विड्स भी पानी में डिजॉल्व हो सकते हैं? तो इसे हम एक्टिविटी 5 में देखते हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस एंड मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड। कुछ सैंपल्स इकट्ठे कीजिए, जैसे विनेगर का, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन और दूसरे लिक्विड को इकट्ठा कीजिए। टेक अ ग्लास टम्बलर, एक ग्लास लीजिए। फिल इट अप टू हाफ विद वाटर, और इसको पानी से आधा भर लीजिए। एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस। अब कोई भी एक लिक्विड ले लीजिए और उसका कुछ चम्मच यहाँ पर उसमें ऐड कर दीजिए। एंड स्टिर इट वेल, और उसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, और उसको 5 मिनट तक रखे रहने दीजिए। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर। ऑब्जर्व कीजिए कि लिक्विड में वाटर अच्छे से मिक्स हुआ है या नहीं। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स। अब इसी तरीके से अदर लिक्विड्स के साथ भी इसको रिपीट कीजिए। एज मैनी अदर लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू। जितने भी लिक्विड्स आपके पास अवेलेबल हैं सभी को इस तरीके से टेस्ट कर देखिए और अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल 4.4 में नोट कीजिए।
विनेगर है मिक्सेस वेल, यानी कि पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स हो जाता है। लेमन जूस है, वो भी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है वाटर में। मस्टर्ड ऑयल, लेकिन क्या होता है, मस्टर्ड ऑयल पानी में मिक्स नहीं हो पाता है, और अगर हम थोड़ी देर पानी को रखे रहने देते हैं तो वो अपनी एक लेयर बना लेता है पानी के ऊपर। कोकोनट ऑयल भी ऐसे ही, कोकोनट ऑयल भी क्या होता है, मिक्स नहीं होता है, वो भी अपनी लेयर बना लेता है। और केरोसिन भी मिक्स नहीं होता है, वो भी अपनी लेयर बना लेता है पानी में। नोटिस दैट सम लिक्विड गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर। तो हम क्या नोटिस करते हैं कि कुछ लिक्विड्स तो कम्प्लीटली पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं। सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर, लेकिन कुछ क्या होते हैं, पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर, वो एक अपनी ही लेयर अलग से बना लेते हैं। व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, जब उनको कुछ देर के लिए अलग रख दिया जाता है तो वो अपनी एक लेयर बना लेते हैं। सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ गैसेस भी हैं जो पानी में सॉल्युबल होती हैं, वेयर एज अदर्स आर नॉट, जबकि कुछ गैसेस सॉल्युबल नहीं होती हैं। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सम गैसेस डिजॉल्व इन इट। वाटर में यूजुअली क्या होती हैं, स्मॉल क्वांटिटी में कुछ गैसेस पहले से डिजॉल्व होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो ऑक्सीजन गैस जो है ऑलरेडी क्या होती है, डिज़ोल्व होती है पानी में, जो क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट है किसके सर्वाइवल के लिए, जो जानवर और पौधे कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, जो ऑब्जेक्ट्स पानी में या तो फ्लोट करते हैं या तैरते हैं या डूबते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solids separated out from water. जब हमने एक्टिविटी 4 की थी तो हमने ये नोटिस किया था कि insoluble solid क्या होते हैं, पानी से सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, वो उनमें घुलते नहीं हैं। You may also noticed this with some liquids in activity 5. ये आपने नोटिस किया होगा कुछ लिक्विड्स के साथ जो क्या है, एक्टिविटी 5 में है। Some of these materials that did not mix with water, इनमें से कुछ मटेरियल्स, यानी कि कुछ मटेरियल जो हैं वो क्या होते हैं, पानी के साथ मिक्स नहीं होते हैं। फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, अदर्स मे हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर, राइट। तो कुछ क्या होता है, कुछ तो पानी की सरफेस पर तैरते रहते हैं और कुछ पानी में अंदर डूब जाते हैं। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक। हम ऐसे कई एग्जाम्पल्स को नोटिस कर सकते हैं, जैसे ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सर्फेस ऑफ अ पॉन्ड, पॉन्ड में जो ड्राइड लीव्स, सूखी पत्तियां गिर जाती हैं तो वो तैरती हैं। अ स्टोन दैट यू थ्रोन इन टू द पॉन्ड, पॉन्ड में जब हम स्टोन को फेंकते हैं, पत्थर को फेंकते हैं, तो वो पानी में डूब जाता है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इन टू अ ग्लास ऑफ वाटर, वॉट हैपन टू ऑल ऑफ दिस। तो इन सब के साथ क्या हुआ। बूझू वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल्स ईच। बूझू चाहता है कि आप उसको हर एक के 5 एग्जाम्पल दो। कौन से, किस चीज़ के, ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर, जो पानी में फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, उनके 5 एग्जाम्पल, और जो पानी में डूब जाते हैं उनके 5 एग्जाम्पल। वॉट अबाउट टेस्टिंग विद सेम मटीरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल। लेकिन क्या होगा अगर हम टेस्ट करें यही मटेरियल्स का, लेकिन अब पानी में नहीं, अब क्या करेंगे, दूसरे लिक्विड्स में, जैसे ऑयल में या केरोसिन में, इनमें टेस्ट करके देखें तो पानी में ये तैरेंगे या डूब जाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे आते हैं अगली प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंसी। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, आपने हाइड एंड सीक का गेम तो खेला ही होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। तो ऐसे प्लेसेस के बारे में सोचिए जहाँ आप छिप सकते हैं और आपको कोई नहीं देख पाएगा। वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेस, आप ऐसे प्लेसेस को क्यों चूज़ करते हैं, क्यों चुनते हैं, क्योंकि आपको कोई ना देख पाए, आप क्या हो कि आपको कोई पकड़ ना पाए। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, क्या आपने ट्राई किया है कि आप कांच की खिड़की के पीछे छुपें। ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल नहीं। एज योर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट कैन स्पॉट यू, क्योंकि आपके फ्रेंड्स आपको देख लेंगे उसके थ्रू और आपको पकड़ लेंगे। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल्स, क्या आप इस जो ग्लास विंडो है उसके थ्रू ऑल मटेरियल्स को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं।
दो सब्सटेंसेज और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। वे सब्सटेंस या वो मटेरियल्स जिनके थ्रू हम थिंग्स को, चीज़ों को देख सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जो कांच है, पानी है, हवा है या कुछ प्लास्टिक्स हैं, वो क्या है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल के एग्जाम्पल्स हैं। Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets and other eatables in transparent containers of glass और plastic। जो शॉपकीपर है वो यूजुअली क्या करता है? बिस्किट हैं, स्वीट्स हैं या कोई भी खाने वाली चीज़ें हैं, वो उनको ऐसे कंटेनर्स में रखता है, ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स में रखता है, जो या तो कांच के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं, सो दैट बायर कैन इजीली सी दीज आइटम्स। तो क्या होता है? जिससे कि जो ख़रीदार है वो इजीली इन आइटम्स को देख सके और बता सके कि हमें ये सामान चाहिए। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। और दूसरे हाथ पर क्या, आपके पास ऐसे भी कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनके थ्रू हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं? You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard cartoon or a metal container। हम नहीं बता सकते कि एक लकड़ी के बंद डिब्बे में या कार्डबोर्ड कार्टून में या फिर एक मेटल के कंटेनर में क्या रखा हुआ है। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक मटेरियल्स। लकड़ी, कार्डबोर्ड और मेटल्स क्या हैं? ओपेक मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन। क्या हम पता कर क्या हम जो सारे मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रुप कर सकते हैं विदाउट एनी कन्फ्यूज़न के कि वो ओपेक हैं या ट्रांसपेरेंट हैं। एक्टिविटी 6 में देखते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब। एक पेपर लीजिए, पेपर की शीट लीजिए और उसको एक लाइटेड बल्ब के सामने रख कर देखिए। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। और एक नोट बनाइए अपनी ऑब्जर्वेशन का। नाउ पुट 2 to 3 drops of some oil and spread it in on the sheet of paper। अब क्या कीजिए? 2 से 3 बूंदें ऑयल की लीजिए और उसको पेपर की शीट पर फैलाइए। लुक अगेन टुवर्ड्स द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड। जिस पोर्शन पर आपने ऑयल स्प्रेड किया था उस पोर्शन से आप दोबारा ही क्या देखिए? बल्ब की साइड देखिए। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। क्या बल्ब आपको पहले से ज़्यादा अच्छा क्लियर दिख रहा है? तो हाँ, अब थोड़ा ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर। लेकिन क्या आप पूरी तरह से क्लियर देख पा रहे हो उस ऑयल पेपर से? इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल। क्या अदर साइड जो भी चीज़ें हैं वो आपको विजिबल हो रही हैं, आपको दिख रही हैं? परहैप्स नॉट। शायद। द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूशन। जो मटेरियल्स हैं जिनसे ऑब्जेक्ट्स देख तो सकते हैं, जिनके थ्रू ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, ऐसे मटेरियल्स को ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। रिमेंबर, याद कीजिए उस ऑयली पैच वाले पेपर को जो हमने टेस्ट किया था फूड आइटम्स के लिए। किसकी प्रेजेंस को देखने के लिए? फैट की प्रेजेंस को देखने के लिए फूड आइटम्स पर जो टेस्ट किया था उसको भी याद कीजिए। दैट वॉज ट्रांसल्यूसेंट टू। वो भी क्या था? ट्रांसल्यूसेंट था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। क्या आप और एग्जाम्पल सोच सकते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स के? आगे देखते हैं। वी कैन देयर फोर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसल्यूसेंट। अब हम मटेरियल्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं? ओपेक में, ट्रांसपेरेंट में, ट्रांसल्यूसेंट में। पहली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम एट अ डार्क प्लेस। पहली सजेस्ट करती है कि आप एक टॉर्च से अंधेरे प्लेस पर, अंधेरी जगह पर अपने हाथ से टॉर्च को जो है वो कवर कीजिए। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम। अब टॉर्च को ऑन कीजिए और अपने हाथ की दूसरी साइड को देखिए। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट। तो अब वो जानना चाहती है कि आपका हैंड अब क्या है, ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसल्यूसेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा हैंड एक ट्रांसल्यूसेंट का काम करेगा क्योंकि उसमें से टॉर्च की कुछ लाइट हमको दिखाई देगी। We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or the other liquids।
हमने सीखा कि जो मटेरियल्स हैं वो अपनी अपीयरेंस में जिस तरीके से उसको पानी या लिक्विड में मिलाते हैं उस तरीके से वो अपनी जो क्या है डिफरेंट है, अलग अलग है। दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर, वो पानी में तैर सकते हैं या डूब सकते हैं। और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट, वो ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ओपेक हो सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट हो सकते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। मटेरियल्स को ग्रुप किया जा सकता है किसके आधार पर, उनकी सिमिलैरिटीज, प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस के आधार पर। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स इन एवरीडे लाइफ, हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है ग्रुप को, मटेरियल्स को ग्रुप करने की अपनी डेली लाइफ में। वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, हम ग्रुप मटेरियल्स क्यों करते हैं, ग्रुप को क्यों, मटेरियल्स को क्यों ग्रुप करते हैं, अपनी सुविधा के लिए। एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, हम अपने घर पर यूजुअली जो सामान सेम दिखता है, एक जैसा होता है, उसको एक साइड रखते हैं। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली, इससे हमें उन्हें ढूंढने में आसानी होती है। सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल द टाइप ऑफ बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, इस तरीके से ग्रोसर क्या करता है, सभी टाइप के बिस्किट्स को एक कॉर्नर में रखता है अपनी शॉप में। All soaps at another, while grains and pulses are stored at some other places, सारे सोप्स को वो अलग जगह रखता है और ग्रेन्स और पल्सेस को अलग जगह रखता है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, ये एक और रीज़न है कि हमें ग्रुपिंग क्यों यूज़फुल लगती है। डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़, जो मटेरियल्स को ग्रुप्स में डिवाइड करने से क्या होती है, हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने में भी सुविधा होती है। एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज़, वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। और प्रॉपर्टीज़ जो इनकी पैटर्न है उनको भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ का, और इनके बारे में अब हायर क्लासेस में अब हम और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना।